This London Top video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। नमस्कार, दी लंदन टॉप पर मैं सोनाली हूँ। मई 2021 में तुषार कपूर के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल पूरे हुए। मई 2001 में ही उनकी फिल्म सतीश कौशिक द्वारा निर्देशित मुझे कुछ कहना है रिलीज हुई थी। इसी मौके पर तुषार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे कुछ कहना है का पोस्टर और फिल्म की टिकटें जो उन्होंने संभाल कर रखी थी, ये डालते हुए लिखा 20 साल ऊंचाइयों के, जिसने एहसास कराया कि अब तक की गई मेहनत जाया नहीं गई, और गहराइयों के, जिन्होंने जीवन का पाठ सिखाया। मुझे कुछ कहना है से लक्ष्मी का सफर लंबा था, मगर ऐसा लगता है जैसे सफर मानो बस अभी शुरू हुआ है। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने दिल में मुझे जगह दी, प्यार दिया। मुझे कोई पछतावा नहीं है, अभी बहुत आगे जाना है। तुषार ने फिल्मों में शुरुआत डेविड धवन को असिस्ट करते हुए की थी। इसके बाद उन्हें सतीश कौशिक ने मुझे कुछ कहना है का ऑफर दिया। इस फिल्म में करीना कपूर के ऑपोजिट तुषार डेब्यू कर रहे थे। अपनी पहली फिल्म के अनुभव के बारे में इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए तुषार ने बताया, जब मुझे कुछ कहना है ऑफर हुई थी, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं एक्टर बन पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं बस कूद गया। इस करियर के बारे में मैंने कभी भी सोचा नहीं था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊंगा। मैं नौकरी करना चाहता था, इसीलिए विदेश गया था अपनी पढ़ाई पूरी करने। मैं बहुत ही भाग्यशाली और शुक्रगुजार हूँ कि मैंने सही करियर चुना। चीजें अपने आप सही होती गई। शायद फिल्म की किस्मत में ही चलना लिखा था। सच कहूं तो हम सब पूरे तरीके से तैयार नहीं थे। सतीश जी को काफी तजुर्बा था, लेकिन मैं बहुत नया और कच्चा था। करीना का भी ये पहला ग्लैमरस रोल था। करीना कपूर के साथ डेब्यू करने के बाद तुषार ने गोलमाल सीरीज की कई फिल्में करीना के साथ ही की थी। बेबो के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को लेकर तुषार ने कहा, करीना और मैं आज बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन शुरुआत में हमारी पटरी नहीं खाती थी। उसे लगता था मैं घमंडी हूँ और मुझे लगता था वो बहुत रूड है, इसीलिए हम एक दूसरे से दूर रहते थे। लेकिन जब काम की बात आती थी तो हम बहुत अच्छे से काम करते थे। हमने गानों की शूटिंग के दौरान एक दूसरे से बातें करना शुरू किया था। वो बहुत मज़ेदार बातें करती हैं। शुरुआत में उसे देखकर लगता था कि वो बहुत रिजर्व टाइप की है, लेकिन जब आप उसके साथ घुल मिल जाओगे तो आपको एहसास होगा कि वो चलता फिरता तूफान है। मुझे आज भी याद है कि कैसे बतौर को एक्टर उसने मुझे शूटिंग के पहले दिन कंफर्टेबल फील कराया था। मेरे पेरेंट्स मुझे स्टूडियो में छोड़कर चले गए थे। एकदम अकेला था और गुम सा महसूस कर रहा था। तब करीना ने मुझसे कहा था कि परेशान मत हो और ज़रूरत पड़े तो 50 टेक लो, लेकिन शॉट एकदम सही दो। जब उसने ऐसा कहा तब मेरे मन से सारी शंका दूर हो गई थी। तुषार ने अपनी इस 20 सालों की जर्नी में आए अप्स एंड डाउन्स को लेकर फिल्म फेयर से बातचीत की और उन्हें बताया कि कैसे लोग उन्हें बेतुकी सलाहें दिया करते थे। वो बताते हैं, अपने करियर की शुरुआत में मैं थोड़ा शांत टाइप का था। लोग मुझे एकदम अजीबोगरीब सलाहें दिया करते थे। कोई कहता था झगड़ा कर लो पार्टीज में, शाहरुख खान जैसा बर्ताव करो, और पता नहीं क्या क्या। वो सब कुछ बहुत फनी था और बहुत डराने वाला भी, क्योंकि मैं तो फिल्मी परिवार से आया था। तब भी लोग मुझे ऐसी सलाहें दिया करते थे। मैं सोचता था उन बेचारों पे क्या गुजरती होगी जो गैर फिल्मी परिवारों से आए थे। अब वक्त बदल गया है, लेकिन उस वक्त तो लोग चारों तरफ से फ्री का ज्ञान बांटा करते थे। ऐसे लोग आपको प्रोडक्शन ऑफिस और फिल्म सेट पर खूब मिलते हैं। इन लोगों से मिलकर आपको अपने ऊपर शंका होने लगती है। खैर, वक्त के साथ मैंने समझा अगर फिल्म अच्छी और आपने लगन से काम किया है तो कोई भी आपके दिमाग के साथ नहीं खेल सकता। तुषार के करियर की शुरुआत तो जबरदस्त हुई थी, लेकिन उसके बाद वो अपनी डेब्यू फिल्म की सफलता को दोहराने में असफल रहे, नाकाम हो रहे थे। उनकी जीना सिर्फ मेरे लिए, ये दिल, गायब जैसी फिल्मों का एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर डूबना सही नहीं था। लगातार आती फ्लॉप्स के पीछे का कारण बताते हुए तुषार ने कहा, मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। हाँ, शायद मुझे शुरुआत में कुछ फिल्में नहीं करनी चाहिए थी। स्टार्टिंग में कई फिल्में मुझे मजबूरन करनी पड़ी थी। मुझे ये समझना चाहिए था कि फिल्म को मना करने में कोई बुराई नहीं। मुझे किसी को मना करने में बुरा लगता था। कुछ मायनों में मुझे अपने कदम पीछे ले लेने चाहिए थे। सिर्फ इस बात का थोड़ा पछतावा है। शायद मुझे करियर की शुरुआत में ज्यादा प्रमोशन करना चाहिए था। मैं मार्केटिंग के साथ उतना अच्छा नहीं था। मैं मीडिया को देखकर शर्माकर भाग जाता था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उस वक्त बहुत मौके थे, लेकिन मैं सबको मना कर देता था।
मैं कहता था नहीं यार मुझे मीडिया के सामने नहीं आना, लेकिन धीरे धीरे मैंने फिल्म प्रमोशन में जाना शुरू किया। मुझे करियर की शुरुआत में ज्यादा पीआर करना चाहिए था। अब तुषार कपूर एक बच्चे के पिता हैं। अब वो एक्टिंग के साथ साथ फिल्म और वेब शोज प्रोड्यूस करने का काम भी करते हैं। ये खबर आपके लिए लिखी है ललन टॉप के साथ इंटर्नशिप कर रहे शुभम ने। मेरा नाम है सोनाली। शुक्रिया।